औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा ला क़त्लता अमीरुल मोमिनीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयदा मुस्कान आपकी खिदमत में एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आई हूँ कि जिसका उन्वान है अज़मत मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तारीफ़ है उस खुदा की जो रहमान है, जो रहीम है। वो माबूद बरहक के जिसने ज़ुलेखा की ज़ईफ़ी को जवानी में बदल दिया। वो माबूद बरहक के जिसने मूसा के असे को अजदहे में तब्दील कर दिया। वो माबूद बरहक के जिसने नूह की कश्ती को पार करवा दिया। वो माबूद बरहक के जिसने हमें अली जैसा बादशाह, अली जैसा इमाम अता किया। उसी माबूद बरहक का हबीब इरशाद फरमा रहा है कि मैं और अली एक ही नूर से पैदा हुए हैं। बेशक नाजरीन, दुनिया ने बहुत कोशिशें की कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को कम कर दिया जाए, मगर लोगों ने इतनी कोशिशें की कि कभी विलायत पर पर्दा डाल दिया तो कहीं पर आपको खाने काबा की विलादत पर एक इत्तेफाक करार दिया, तो कहीं पर दावत ज़ुलशीरा में आपके बचपन में जो आपने काम किया, दावत ज़ुलशीरा के लिए वादे रिसालत जो किया, वो एक बचपन का कारनामा बताया। बेशक नाजरीन, विलायत पर पर्दा डालने की बहुत कोशिशें की गई हैं, मगर ना खुशबू छुपाने से छुपी रह सकती है और ना चांद पर खाक डालने से चांद मैला हो सकता है। किसी की मजाल नहीं कि कोई मौला अली अलैहिस्सलाम की हमसरी कर सके। कौन कर सकता है हमसरी कि जिसकी अजमत को खुद खुदा बयान करे, कि जिसके लिए खुद खुदावंद आलम ने इन्नमा जैसा इनाम अता किया। वो माबूद बरहक के जिसने जिब्राईल के ज़रिए पूरी दुनिया में ला फतह इल्ला अली सैफ इल्ला जुल्फ़िकार का ऐलान करवा दिया। वो माबूद बरहक ने इसके फ़ज़ाइल इतने बेशुमार हैं कि हम इसके फ़ज़ाइल बयान नहीं कर सकते। हम पूरी उम्र मिल जाए तो हम फ़ज़ाइल बयान नहीं कर सकते। बस इसी तरीके से अगर हमें पूरी उम्र मिल जाए कि हम इमाम के मसाइब को बयान करें तो हम बयान नहीं कर सकते हैं, हम बयान नहीं कर सकते हैं। वो एक चिराग भी कूफे में हो गया खामोश, वो एक चिराग भी कूफे में हो गया खामोश, जला था काबे में जो हक की रोशनी के लिए, जला था काबे में जो हक की रोशनी के लिए। नाजरीन, इमाम अली अलैहिस्सलाम का अयाम चालू है, शहादत के अयाम चालू हैं। 19 रमज़ान से आप लगातार मजलिसें कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? 19 की सुबह जो निकली है, सुबह जो सूरज निकला है 19 की सुबह ज़ैनब के सर पर यतीमी का साया लेकर आ गई। 19 की सुबह बीवी ज़ैनब व उम्मे कुलसूम बेचैन है, बेकरार है, ना जाने कब बाबा इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। 19 की सुबह हसनैन बेचैन हैं, बाबा के गम में रो रहे हैं, कभी आंसू बहा रहे हैं, कभी बाबा को तसल्ली दे रहे हैं, कभी बाबा के सर पर हाथ फेर रहे हैं, कभी बाबा को प्यार कर रहे हैं। नाजरीन, इमाम अली सिर्फ़ और सिर्फ इमाम गरीबों को ही सहारा नहीं दिया करते थे, बल्कि इमाम अली अलैहिस्सलाम यतीमों के साथ भी उसने सुलूक से पेश आया करते थे। यहाँ तक कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जब किसी गरीब को देखा करते थे तो उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा करते थे और फेरने के बाद कहा करते थे कि ए बच्चों, अगर तुम्हें कोई यतीमी का ताना दे, कोई तुम्हें कहे कि तुम यतीम हो, तो हरगिज़ घबराना नहीं। यहाँ तक कि उन्हें ये कह देना कि हमारा बाप, हम यतीम नहीं हैं, हमारा बाप अली इब्न अबी तालिब है। नाज़रीन, इस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम यतीमों से मोहब्बत किया करते थे, उनसे शफ़क़त से पेश आया करते थे कि जब आखिरी वक्त इमाम का आया और तबीब को बुलाया गया, जब तबीब को बुलाया गया तो तबीब ने इमाम के सर पर ज़ख्म देखा और ज़ख्म देखने के बाद कहा कि इमाम का ज़ख्म बहुत गहरा है, अगर इमाम को दूध पिला दिया जाए तो इमाम का ज़ख्म सही हो जाएगा, इमाम कुछ दिन और ज़िंदा रह जाएंगे। जब ये खबर कूफे की गलियों में पहुंची तो हर गलियों में जितने यतीम मौजूद थे, सबके हाथों में, नन्हे नन्हे हाथों में प्याला था दूध का। वो लेकर दरे मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अली मुश्किल कुशा, अली मुर्तज़ा के दर पर आ गए, अली मुर्तज़ा के दर पे आ गए और आने के बाद कहते हैं, ए यतीमों के सहारे, ए यतीमों के बाबा, हम यतीम हैं, हम एक बार यतीम हो चुके हैं, दोबारा यतीम नहीं होना चाहते।
اے یتیموں کے بابا ہمارے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ ہے، اے یتیموں کے بابا ہم اپنے حصے کا دودھ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، یہ دودھ آپ پی لیجیے۔ اے یتیموں کے بابا آپ کے علاوہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، ہمارے سر پر آپ کے جانے کے بعد ہمارے سر پہ شفقت سے ہاتھ کون پھیرے گا؟ یہاں تک کہ صرف امام علی علیہ السلام اپنی زندگی میں ہی نہیں یتیموں کا خیال رکھا امام نے، بلکہ امام جاتے جاتے بھی اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہوئے گئے، امام حسن امام حسین سے کہ اے بیٹا، اے میرے بیٹوں خیال رکھنا کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوفے میں یا کہیں پہ بھی اگر کسی یتیم کو دیکھنا اور تم وہاں موجود ہو تو کبھی اسے بھوکا و پیاسا نہ دیکھنا، کبھی اسے تڑپتا ہوا نہ دیکھنا۔ یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں کہ یتیموں کو یہاں تک کہ معصوم فرماتے ہیں کہ یتیموں کو تماچا تک نہ مارا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ یہ ساری جو امام کے قول ہیں، معصوم کے قول ہیں، جو ان کی وصیتیں ہیں یتیموں کے بارے میں، وہ ہم پر بھی اسی طرح سے فائز ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، ان سے شفقت سے پیش آنا چاہیے کہ خدا جانے کس طرح سے یتیموں کو تسلی دی ہوگی امام حسن امام حسین نے، کہ خدا جانے جس کا علی جیسا باپ چلا جائے، خدا جانے کہ جس کا علی جیسا باپ چلا جائے کہ ان یتیموں کا پھر سہارا کون رہا ہوگا۔ بے شک ناظرین، امام حسن امام حسین نے وصیت پر کام کرنا شروع کیا، اور جب امام علی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو امام حسن امام حسین کے دور میں کوئی بھی یتیم کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ دعا ہے کہ محمد کا عظیم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو شرف قبولیت عطا کرے، ہم سے جو بھی غلطی ہو گئی ہے اسے معاف فرمائے، اسے درگزر فرمائے۔ اے میرے معبود 2 سال سے ہم امام کا تابوت نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اے میرے معبود آئندہ سال جب آئے تو ہم امام کا تابوت اٹھائیں، کھل کر ان کا غم منا سکیں کہ عاشور ہو گیا ہے یہ رمضان دیکھیے، عاشور ہو گیا ہے یہ رمضان دیکھیے، سرور کی طرح لاشے حیدر نہ اٹھا سکے۔ اے میرے معبود جنت البقیع کی تعمیر فرما، اور وقت کے امام یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما، اور اس دنیا سے وبا کو نیست و نابود فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔